ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 की स्टार्ट करेंगे। 23 लेक्चर नंबर, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर लेथ क्या होता है। ठीक है, और सेंटर लेथ को हम लोग इंजन लेथ भी बोलते हैं। हमने जो लेक्चर नंबर 22 में जो डायग्राम बनाया था वो आपका सेंटर लेथ था, उसको हम लोग इंजन लेथ भी बोलते हैं। ठीक है साहब, देखिए ए सेंटर लेथ इज अ मशीन used to produce cylindrical shapes by removing material from a rotating workpiece। ठीक है, लेथ मशीन में क्या होगा, सिलिंड्रिकल वर्कपीस होगा और ये जब रोटेट होगा तो टूल के मदद से इसके ऊपर में हम लोग मटेरियल रिमूवल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। याद रखिएगा, लेथ मशीन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। द वर्कपीस इज यूजुअली हेल्ड बिटवीन टू सेंटर्स इन अ चक। चक का काम होता है वर्कपीस को होल्ड करना, है ना। क्या क्या मेन पार्ट्स था, अपने आप डायग्राम को देखिएगा, उसमें बेड है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, लीड स्क्रू, फीड रड, चक, सेंटर, और कैरेज के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट। ठीक है, बेड क्या होता है, बेड के ऊपर में ही तो सारा तामझाम लगा हुआ रहता है, जितना भी आपका जितना वजन है आपका और हेड स्टॉक का या फिर टेल स्टॉक का, वो सारा चीज किसके ऊपर रहता है, बेड के ऊपर रहता है। इट इज द बेस ऑफ द लेथ, इट सपोर्ट्स all other parts and keeps them aligned। हेड स्टॉक क्या होता है, इट इज फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। आप डायग्राम में देखिएगा, इट कंटेन्स स्पिंडल, स्पिंडल रोटेट करता है, इसमें गियर्स भी होते हैं, मोटर लगे होते हैं टू रोटेट द वर्कपीस, जिसके कारण वर्कपीस रोटेट करेगा। चक में फंसाएंगे ना वर्कपीस को तो चक रोटेट करेगा, चक रोटेट करेगा तो वर्कपीस भी रोटेट करेगा। ठीक है, और वर्कपीस को दूसरे एंड में कौन सपोर्ट देगा, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है, इट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड, इट सपोर्ट्स द अदर एंड ऑफ द वर्कपीस और होल्ड्स द टूल। ठीक है साहब, इसको लिखिए फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साहब, हमने लिख दिया। कैरेज किसे बोलते हैं, इट मूव्स अलोंग द बेड टू कैरी द कटिंग टूल। अब देखिए, अब डायग्राम देखिएगा तभी डेफिनेशन समझ में आएगा, है ना। कैरेज में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, ये रेस्ट है, आर है, एंड टूल पोस्ट। सैडल क्या करेगा, क्रॉस स्लाइड को होल्ड करके रखता है। क्रॉस स्लाइड क्या होता है, साइडवेज या फिर ट्रांसवर्स, बताया था ना, या तो ऐसे मूव करेगा या तो फिर ऐसे मूव करेगा क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग के लिए हम लोग कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ही आप देखिएगा टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट क्या करेगा, कटिंग टूल को होल्ड करने का काम करता है टूल पोस्ट। लीड स्क्रू बताया था, थ्रेडिंग में काम आता है, इट हेल्प्स इन थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। फीड रड क्या होता है, फीड रड फीड देता है, जब भी हम लोग टर्निंग करेंगे, फेसिंग करेंगे तो कितना मटेरियल रिमूव करना है, कितना थिकनेस का मटेरियल जो है रिमूव करना है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप फीड दोगे, कितना mm का फीड दे रहे हो। चक क्या होता है, बता चुका हूं। चक क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करके रखता है, इट होल्ड्स एंड रोटेट द वर्कपीस। चक घूमेगा स्पिंडल की मदद से तो क्या होगा, वर्कपीस भी घूमेगा। और सेंटर क्या होता है, बस हम लोग सेंटर मिलाते हैं हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जब भी हम लोग वर्कपीस को लगाते हैं। ठीक है साहब, ये है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, है ना। लेथ मशीन में हम आपको सिंगल लाइन डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे कि टर्निंग क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, थ्रेडिंग, नर्लिंग क्या होता है। ठीक है, इसको पहले आप लिख लीजिए साहब।